मैं यहाँ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ। वो ज़्यादा जाना जाता है अपनी गेहूँ और चावल और बासमती के काम के लिए। लेकिन मेरे पीछे है ये उंदा आम का पेड़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो आम के ऊपर काम करते हैं। आम को भारत में फलों का बादशाह कहा जाता है। डॉक्टर जयप्रकाश, ये जो आम है इसको नया बनाना, नई वैरायटी बनाना कितना मुश्किल है, और आपकी जो वैरायटीज़ बनाई हैं क्या उससे भारत आने वाले टाइम में आम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा? निश्चित रूप से आपका परिसर में स्वागत है। और जिस आम के साथ हम खड़े हैं इस वक्त, इसका नाम पूसा अरुणिमा है और 2002 में ये वैरायटी रिलीज़ की गई। और आम की एक किस्म को विकसित करने में 15 से 20 साल, कभी कभी 22 साल लग जाते हैं। एक साइंटिस्ट 1 से 2 इससे अधिक वैरायटी डेवलप नहीं कर सकता है, लेकिन पूसा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 80-85 साल से काम कर रहा है और आम की ब्रीडिंग के ऊपर हम पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं। सर, आम में हम इतने तरह के आम खाते हैं, लंगड़ा खाते हैं, दशहरी खाते हैं, ये तो बहुत पॉपुलर हैं। ये अरुणिमा है, आम्रपाली है, इनमें क्या खास बात है और इसमें क्या ऐसा है गुण जो कि बाकियों में नहीं है? आम्रपाली बहुत मीठा है, देर में पकता है वो, और हर घर में हो जाता है। और सबसे ज़्यादा है कि ड्वार्फ है, वो हर साल उसमें फल आते थे। जो हमारी पुरानी वैरायटी से लंगड़ा है, दशहरी या चौसा है, इसमें 1 साल फल आता है, 1 साल नहीं आता। लेकिन जो पूसा से विकसित किस्में हैं, सभी किस्मों में, मल्लिका आम्रपाली से लेकर पूसा अरुणिमा तक, या बाद की किस्में जो लालिमा भी आई, इन सभी किस्मों में हर साल फल आता है। हमारे पास आज भी सन 63 का ब्रीड किया हुआ आम्रपाली पौधा है जिसमें हर साल फल आता है। हर साल हम कितना आम पैदा करते हैं, और अगर ये नई वैरायटी लगा ली जाए तो कितना हो सकता है? हर साल हम बहुत अच्छा आम पैदा कर रहे हैं। पूसा अरुणिमा में जो आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी है हमारी 8 से 10 टन है देश की, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी क्षमता है आम्रपाली की, पूसा अरुणिमा की, ये 18 से 22 टन तक की है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इन किस्मों के साथ हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जाएं, जो 10 बाई 10 मीटर पे पहले लगाते थे, आज हम 5 बाई 5 मीटर पे लगाने का करें, और सारा आर्चर्ड ये 5 बाई 5 मीटर पे है, तो आप पौधों की संख्या को आप डबल कर देते हो, और प्रोडक्टिविटी जो हमारी 8 से 10 टन के बीच में फंसी हुई है पिछले लंबे समय से, उसको खींच के हम 15 से 20 टन तक ले जा सकते हैं। और अच्छी बात है पूसा अरुणिमा की कि पूसा अरुणिमा सबसे लेट में पकने वाला है। इसकी सेल्फ लाइफ, क्योंकि पहले जो वेराइटीज़ थी उनमें तोड़ने के बाद हम बहुत 1 हफ्ते रख सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। एक तो आपका शुगर एसिड ब्लेंड बहुत अच्छा होना चाहिए, जो इस वैरायटी में है कि आपको 18 से 19 के आसपास का TSS है, और इसको अगर आप एक बार हार्वेस्टिंग करें तो 15 दिन बड़े आराम से रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के, और अगस्त के महीने में पकती है। तो इसमें जो कैरोटीन का लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। तो आने वाले टाइम में क्या हम अच्छी तादाद में आम पैदा कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? क्या हम भारत आम का बादशाह सही में कहला सकता है? निश्चित रूप से आज भी आम सबसे अधिक हिंदुस्तान में होता है। एक्सपोर्ट के मार्केट में हमने गल्फ़ में अपनी अच्छा जगह बनाई है, लेकिन यूरोपियन मार्केट और जो जैसे जापान का मार्केट है या अमेरिकन, साल जापान आम गया है, लेकिन पूसा अरुणिमा वैरायटी पिछले 10-15 सालों में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। और अब हमारी क्षमता जो है पूरे देश में अपने लाइसेंसी और दूसरे पार्टनर जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में, उनके साथ मिलकर हर साल 1 लाख तक पौधे बनाने की और नए बागवानों के साथ लगाने की क्षमता विकसित हुई है। तो चूँकि वैरायटी को विकसित करने में इतना समय लगता है, और यहाँ पर टिश्यू कल्चर का प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो बहुत तेज़ी से आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब स्थापित किया गया, और अब इतनी बड़ी क्षमता के साथ अगले 5 से 7 सालों में उम्मीद है कि जो अरुणिमा है ये पूरे देश में नहीं उपलब्ध होगा, बल्कि पूसा अरुणिमा इसी ब्रांड से यूरोपियन मार्केट में भी जाएगा और अमेरिकन मार्केट में भी जाएगा। ये आपको रंग भी अच्छा देगा, सेल्फ लाइफ भी देगा, न्यूट्रिशन भी अच्छा देगा, और सबसे महत्वपूर्ण है जो बागवान है, जो किसान है, सामान्य रूप से 20 से 40 रुपए का रेट उनके फार्म पे मिलता है। ये एक ऐसी वैरायटी है, अगर इसमें बैगिंग टेक्नोलॉजी को हम इन्वॉल्व कर दें तो एक फल से आप 40 से 60 रुपये, 80 रुपये अपने फार्म पे ले सकते हैं। तो जो रियल टाइम में जो उनकी इनकम है वो 1.5 से 2 गुना 3 गुना तक बढ़ने की अपार क्षमता है इस वैरायटी के साथ। उंदा आम की वैरायटी है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाई हुई पूसा अरुणिमा।
और डॉक्टर जयप्रकाश बताते हुए कि आने वाले टाइम में ये वैरायटी जो है देश में और दुनिया में अपना रंग जमाएगी। कहीं ना कहीं आपको और मुझको दोनों को आम बहुत पसंद है और वैराइटीज़ आम में आगे लेके जाएंगे हम। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली से पल्लव बागला।